हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का 28 नवंबर का प्रथम प्लस सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 28 नवंबर के प्रथम प्लस सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा इन बच्चों को, अमित पायल बाबा को, जिन्होंने इस क्वेश्चंस को जो है कमेंट करके क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो एक और बच्चों ने जो है कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस बताया है, जो कि दीपेंद्र सिंह है। तो इस क्वेश्चंस को जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, और साथ ही साथ जो है सेकंड शिफ्ट के भी जो है क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कि दिन ए इलाही जो है ये किसने चलाया था। तो देखिए, दिन ए इलाही जो है ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। तो अकबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि भारत में जो है जीएसटी कब लागू हुआ था। तो देखिए, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। और भारत में जो जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले कि भारत में जो है जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि असम राज्य में जो है सबसे पहले लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, कि भारत की सीमा जो है सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है। तो देखिए, भारत की जो सीमा है ये बांग्लादेश देश के साथ जो है सबसे ज़्यादा लगती है। तो बांग्लादेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि विधानसभा की सीट जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो देखिए, विधानसभा की जो सीट है सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं, ये आपको कमेंट करके जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों, कि आईपीएल 2020 जो है कौन सी टीम ने जीता है। तो देखिए, आईपीएल 2020 जो हुआ था ये आपका 13वां संस्करण हुआ था, ठीक है। और इसके जो विजेता टीम रहे थे वो मुंबई इंडियंस रहा था। मुंबई इंडियंस ने जो है लगातार 5वीं बार जो है ये आईपीएल का खिताब जीता है। और यदि आगे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि 2008 का जो पहला संस्करण हुआ था आईपीएल का, वो किसने जीता था, तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों, कि इनमें से जायद की फसल कौन सी है। तो देखिए, जायद की जो फसल है ये तरबूज है। तो तरबूज जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मॉडर्न की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए, मॉडर्न की जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर में वो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि 2022 का जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए, 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा ये इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। तो इंग्लैंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, कि बनारस हिंदू विश्व यानी बीएचयू की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, बीएचयू की जो स्थापना है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो मदन मोहन मालवीय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों, कि कथकली जो है ये किस राज्य का नृत्य है, ठीक है। या तो आपका क्वेश्चन में कथक दिया होगा या तो कथकली के बारे में पूछा गया होगा। तो देखिए, अगर कथकली के बारे में पूछा गया होगा तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपका कथक पूछा गया होगा तो फिर उत्तर प्रदेश जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था कि आरबीआई की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। तो 1 अप्रैल 1935 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों, कि भारत में जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था। तो देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है ये सिक्किम राज्य है। तो सिक्किम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो जनसंख्या के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछा जाए तो फिर गोवा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। तो ये भी आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों,
कि 1857 में जो है किसे फांसी दी गई थी। तो देखिए 1857 में जो है ये चापेकर बंधु को जो है फांसी दिया गया था। तो चापेकर बंधु जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कहाँ पर या फिर कब हुआ था। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि अमृतसर मेरबी की फसल जो है ये कब काटी जाती है। तो देखिए अमृतसर मेरबी की जो फसल है ये नवंबर मंथ में जो है काटी जाती है। तो नवंबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है ये किससे है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है ये क्रिकेट से है। तो क्रिकेट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे दिया गया था। कल जो आपका पूछा गया था 2020 में किसे दिया गया था, और आज जो पूछा गया है कि सबसे पहले किसे दिया गया था, तो ये जो है विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो विश्वनाथन आनंद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले राजीव गांधी की शुरुआत कब, मतलब इस पुरस्कार का जो है शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 से 92 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। और 2020 में जो है टोटल 5 व्यक्तियों को जो है राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया, प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि बीएसएफ की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए बीएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1965 को जो इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ये उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है। तो उर्जित पटेल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि फॉन्ट स्टाइल बदलने हेतु जो है कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो देखिए फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है ये कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ पी जो आपको दबाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि डेन डेविड पुरस्कार जो है 2020 में किसे मिला है। तो देखिए डेन डेविड पुरस्कार जो 2020 में दिया गया है ये गीता सेन को दिया गया है। तो गीता सेन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के जो है नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल बने हैं ये मनोज सिन्हा बनी है। तो मनोज सिन्हा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि अनुच्छेद 148 का संबंध जो है ये किससे है। तो देखिए अनुच्छेद 148 का जो संबंध है ये सीएजी से है, जिसका फुल फॉर्म जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। और वर्तमान में जो भारत के सीएजी हैं ये जीसी मुर्मू हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इनसे पहले जो है कौन थे भारत के सीएजी, तो ये राजीव महर्षि थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कथक लोक नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो कथक लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो 80 है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि विंटर ओलंपिक 2024 जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए विंटर ओलंपिक 2024 जो होगा ये आपका साउथ कोरिया में आयोजित किया जाएगा। तो साउथ कोरिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि दांडी मार्च जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए दांडी मार्च जो है ये साबरमती से शुरू हुआ था। तो साबरमती जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि सबसे कम जनसंख्या, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिक्किम यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका था कि प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी जो है ये किसकी है। तो देखिए ये जो प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी है ये सचिन तेंदुलकर की है। तो सचिन तेंदुलकर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अकबर के द्वारा जो है कौन से नए धर्म की शुरुआत की गई थी। तो अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही नए धर्म की शुरुआत की गई थी। तो दीन इलाही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2016 का जो है T20 वर्ल्ड कप किस टीम के द्वारा जीता गया था।
तो देखिए 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो वेस्ट इंडीज़ देश जो है विजेता रहा था और उप विजेता कौन रहा था, तो इंग्लैंड देश रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो वेस्ट इंडीज जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या पूछी गई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 404 है। तो 404 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है विधानसभा सीट है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में जो है महिला में किसने जीता। यहाँ पे महिला के बारे में पूछा गया था, ठीक है, पुरुष में आपका नहीं दिया हुआ था। तो महिला में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीती है ये सोफिया कैनिन जीती है। तो सोफिया कैनिन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि समर ओलंपिक 2024 जो है ये कहाँ पर होगा। तो देखिए विंटर ओलंपिक भी है आपका और समर ओलंपिक 2024 का जो होगा वो आपका पेरिस में होगा। तो पेरिस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम 2020 जो है ये कहाँ पर आयोजित होंगे। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 का होगा ये बर्मिंघम में होगा। तो बर्मिंघम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे आपका था दोस्तों कि दुनिया का जो है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है ये CD 6000 है, 6600 है। तो CD 6600 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम अगर पूछा जाए तो फिर परम 8000 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि चोरा चोरी कांड जो ये कब हुआ था। तो देखिए चोरी चोरा कांड जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सितंबर 2020 में जो है कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए सितंबर 2020 में जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो गई है वो 34 हो गया है। तो 34 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर सितंबर से पहले अगर पूछा गया होगा तो सितंबर से पहले जो है 31 था, ठीक है, और सितंबर में जो है बढ़ गया था कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है जज की संख्या वो 34 हो गई है। तो सितंबर से पूछा गया 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है मुझे आज के फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट के मिल गए दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप जो है कमेंट करके अपने क्वेश्चन जो है ज़रूर बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको क्वेश्चन ज़रूर बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।